पहले तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज शिवानी कुमारी के बारे में मैं बातें करूँगी कि जो कि आज इस समय उनकी बातें, उनकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो फेमस तो वो पहले से थी ही, उनको तो कोई पहचान की ज़रूरत थी नहीं, पहले से ही उनकी इतने लोग उनकी सराहना करते थे, इतने दिलों में छाई हुई थी पहले से ही। लेकिन इस समय कुछ अलग है, क्योंकि उनके साथ कहते नहीं बिग बॉस में गई है तो नसीब उनका साथ दे रहा है, और नसीब तो साथ दे रहा, उनका मेहनत उनकी साथ दे रही। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, जब आज यहाँ पर हैं। तो बहुत छोटे से गांव से हैं, जैसे कि औरैया ज़िला के पास कोई अरियारी गांव पड़ता है, तो वहाँ से हैं, कानपुर ज़िला, जाके मैं भी कानीपुर से हूँ। तो गांव से हैं और बहुत सुलझी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। नेचर स्वभाव की तो बात ही छोड़ो, जो वो दिखती हैं, जो वो घर में अपने होती हैं जैसी हैं, वैसे ही समाज में भी रहती हैं, कोई बनावटी नहीं उनके अंदर। तो इस समय बिग बॉस में उनके साथ जो हो रहा है, बहुत लोग हैं उन्हीं के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत वीडियो भी बन रहे हैं, बहुत लोग बातें भी कर रहे हैं उन्हीं के बारे में। तो कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, तो कुछ लोग गलत बातें उनके बारे में कर रहे हैं। पर ये नहीं कोई सोचता है, जो गलत बातें कर रहे हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि एक छोटे से गाँव से, एक मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की इतना संघर्ष करने के बाद, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आज वो वहाँ पहुँच गई है, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है, हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। इतना ऊंचाइयों तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो वो मेहनत, वो संघर्ष उन्होंने किया, शिवानी सिस्टर ने किया, तो आज वो वहाँ पे हैं। लेकिन कुछ लोग इतनी दूर, इतनी ऊंचाई में जाने के लिए रिश्वत देते हैं। कोई लोग जैसे कि घूस देना, जैसे कि मक्खन पालिश करना, जैसे कि किसी की सिफारिश से जाना। तो आज वो अगर इस तरह का हो तो वो नहीं तो किसी की सिफारिश से गई हैं, नहीं रिश्वत से गई हैं, वो अपने दम पे, अपने टैलेंट से, अपना मेहनत से आज वो वहाँ पे गई हैं। लेकिन कुछ लोग इतने गंदे हैं, कुछ लोग इतने मुँह फट हैं, कहते नहीं कि सोच अगर गंदी है तो इंसान कभी नहीं बदल सकता। उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे जैसे भी रहो, उसके दिमाग में वही गंदगी भरी होगी, रहेगी। तो बहुत लोग, मैं वीडियो इस समय देख रहे हैं, फेसबुक में जाइए तो उन्हीं के बारे में है, यूट्यूब में भी तो उन्हीं के बारे में, इंस्टा में भी तो बहुत सारे वीडियो सब लोग डाल रहे हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी, उस लड़की ने इतना कुछ किया है, इतना दिलों पे राज किया है, अगर उसने तो कुछ तो उसमें क्वालिटी रही होगी, तभी तो बिग बॉस ने बुलाया उनको। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी ये बात, जो कहते हैं गांव की है गंवार है, बोलना नहीं आता है, इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, और अपने बात ऐसे बोलती है, बिल्कुल बदतमीज़ है, तमीज़ नहीं है। वो बिग बॉस में जाने के काबिल नहीं थी, या जाने के काबिल, इस घर में बिग बॉस में आने के काबिल नहीं थी बिल्कुल। उनसे एक बात कहना चाहूँगी, वो लड़की रियल है, वो लड़की बिल्कुल रियल है, उसको समाज में अपना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसी है वैसी, जैसे वो घर में इतने ब्लॉक उनके पड़े हुए, जैसे अपने घर में वैसे बिग बॉस में भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो दिखावा नहीं कर रही है, जैसी है वैसी है वो बेचारी। बहुत सिंपल सी लड़की है, और मन में, उनके दिमाग में कोई गंदगी नहीं है, इसलिए वो सबको अपना मानती है, और सबसे उसी तरीके से, जिस तरह वो बात करती है उसी तरीके से बात करती है। अब लोग कहें कि वो वहाँ पे जाने के बाद, बहुत लोग कह रहे हैं अपने बात करने का तरीका बदल गए, या अपना थोड़ा सा जो कहते हैं कि मुझे इनकी बातें नहीं समझ में आती है, क्या बोल रहा, तो वो अपना बात करने का तरीका बदल दे, अपनी भाषा चेंज कर दे। तो सॉरी, उन्होंने एक बात, शिवानी सिस्टर ने भी एक बात कही थी कि जाके मैं किसी के लिए बदलूँगी नहीं, तो बिल्कुल सही बात कही थी। मैं भी एक गांव से रिलेटिव हूँ, अपने जन्म भूमि की जो चीज़ें होती हैं कोई कैसे चेंज कर देगा। जो लड़की आज तक अपने इतना वायरल हुई है, इतने उसकी वीडियो वायरल हुई है, इतना फेमस है, वो आज तक यूट्यूब में या फेसबुक में या इंस्टा में अपने आप को
बढ़ाने के लिए नहीं बदली, जो भी जैसी है वैसी ही वो वीडियो बनाती है, तो वहाँ पर क्यों बदले? बिग बॉस में क्यों बदले? जो जैसी है वैसी दिखा रही है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो बोल रहे हैं कि बदतमीज़ है, अपनी बात करने का तरीका उसका नहीं सही है, गांव की है, अनपढ़ है ये, अरे भैया गांव के ही लोग ऐसे होते हैं जो मुंह फट ज़रूर होते हैं, मन के साफ़ होते हैं। वो समाज में उन्हें, जैसे कि शहर के लोग हैं अभी इस समय बहुत ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि अपने घर में कुछ और हैं और समाज में कुछ और बन के दिखाते हैं। तो शिवानी कुमारी ऐसी नहीं है कि अपने जैसी है वो वैसी ही रहेगी, वैसी ही दिखती है। वो बहुत 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 अच्छी लड़की है, उसको बनावटी की ज़रूरत नहीं है, वो जैसी है वैसे में खुश है। इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि अपनी भाषा बदल ले या तमीज़ से बात करे, तो वो जैसी है वैसी ही रहेगी और नहीं बदलने की उसको ज़रूरत है। बदले वो लोग जिनको बदलने की ज़रूरत है। वो तो बेचारी अपनी मेहनत से पहुँची है, उसने मेहनत की, आज वो यहाँ है। और यही भाषा से, यही आवाज़ से, इसी तरीके से बात करने से करती है, तभी वो इतनी वायरल और इतने दिलों में राज करती थी और करती है और आगे भी करेगी। तो जो लोग उनसे कह रहे हैं कि बदतमीज़ है, बात करने का तरीका नहीं पता है, किस तरीके से बात करती है हमको समझ में नहीं आता है, ये अपने बात करने का तरीका बदले, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर में कुछ और होते होंगे और समाज में अपना फेस और अपनी गंदगी छुपाने के लिए कुछ और होते होंगे। वो लड़की में नहीं है, वो लड़की जो जैसी है वैसी ही दिखती, उसमें बनावटी कुछ भी नहीं है। तो फ़िलहाल इतना मैं कहूँगी कि अपनी सोच अपने पास रखिए, और जो लड़की कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो यही कहूँगी शिवानी सिस्टर आप आगे बढ़िए, और जो कर रही हैं आप बहुत अच्छा कर रही हैं, अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, अपने लिए खड़ी हो रही हैं, और अपने रियल हैं जो भी हैं वहाँ पे बनावटी कुछ भी नहीं है आपके अंदर, और नहीं आप बनावटी वहाँ खेल रही हैं। तो जैसी हैं वैसे आगे बढ़िए और मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ हैं, बस यही कहना चाहूँगी। और शिवानी सिस्टर कभी भी किसी के लिए चेंज मत होइएगा, कभी भी किसी के लिए चेंज नहीं होइएगा। जो ये दुनिया कहती है किस तरीके से बात करती है, अरे गाँव की भाषा है, हमारे भारत की भाषा ही हिंदी है, हिंदुस्तान की भाषा ही हिंदी है, पहचान है हमारे हिंदुस्तान की। तो हिंदी में बात करने में काहे की शर्म, काहे की शर्म? इंग्लिश से जो बात करते हैं वो भैया इंग्लैंड से आए क्या? वो भी तो हिंदुस्तान के हैं, है ना? तो अपनी भाषा ही है हिंदुस्तान की हिंदी। तो हिंदी में बात करने में समझ में नहीं आता किस तरीके से बात कर रही है, ये बात करने का तरीका नहीं, इसकी बातें नहीं हमें समझ में आ रही हैं। ओहो, तो वो तो बेचारी ऐसी ही बातें पहले से करती रही है और आज भी कर रही है, तो उसको बनने की ज़रूरत नहीं है। बनिए आप, अपना डबल फेस रखिए, वो जो है वही है। इसलिए शिवानी सिस्टर के साथ हम हैं और पूरा साथ दूंगी शिवानी सिस्टर का, पूरे सपोर्ट में हूँ। और मुझे शिवानी सिस्टर बहुत पसंद है। कभी मुलाकात तो नहीं हो पाई है, कानीपुर में मैं भी रहती हूँ, और जहाँ पर मैं रहती हूँ कल्याणपुर में, वहीं थोड़ी दूर पे एडिको में शिवानी सिस्टर आती जाती हैं। तो ज़्यादा दूर तो नहीं मुझसे हैं, लेकिन पता नहीं कभी भविष्य में मिल पाऊँगी कि नहीं मिल पाऊँगी, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो शिवानी सिस्टर आप बहुत अच्छा खेल रही हैं और ऐसे ही खेलिएगा, किसी के लिए कभी नहीं बदलिएगा, जो हैं आप बहुत अच्छी हैं। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि शिवानी सिस्टर को बदल जाना चाहिए, उन भाषा अपनी बदलना चाहिए, उन्हें बात करने का तरीका पर बदलना चाहिए, तो क्या सही बोल रहे हैं सब लोग कि गलत बोल रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि शिवानी सिस्टर को बदलना चाहिए। शिवानी सिस्टर ऐसी ही तो लाखों की करोड़ों के दिलों में राज करती हैं, इसी भाषा में तो राज किया उन्होंने, यही भाषा तो है, यही तो है उनका खूबी जो इतने दिलों में राज कर रही हैं। अगर वही शिवानी सिस्टर ने छोड़ दिया या किसी के कहने से अपना बात करने का तरीका बदल दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि शिवानी सिस्टर अच्छा करेंगी। तो मुझे तो उनकी भाषा, उनकी बात करने का तरीका ही सबसे ज़्यादा हम लोगों को पसंद है कानपुर में, इसी वजह से तो वो फेमस हैं भैया, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसलिए शिवानी सिस्टर को एक ही चीज़ कहूँगी, शिवानी सिस्टर जैसे आप खेल रही हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं, ऐसे ही खेलिए, और भगवान करे राधा रानी अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखें शिवानी सिस्टर, और ऐसे ही आप जीत के आएँ, मैं यही राधा रानी से प्रार्थना करूँगी।
तो सबको जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ।